हेलो बच्चों, आज हम एक कन्वर्सन शुरू कर रहे हैं। तुम लोगों के एग्ज़ाम वगैरह के लिए नेपाल बोर्ड में अभी एग्ज़ाम है, तो हम शुरू कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्सन। न छोटा छोटा वीडियो बना करके तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं कि उससे तुम लोग का कम से कम अपना रिवीजन एक बार हो जाए। एक शॉर्ट देखो तुम लोग और तुम लोगों का रिवीजन हो जाए उसी पर। जैसे हम एक रिएक्शन हम एरोमेटिक कंपाउंड में शुरू कर रहे हैं, बेंजीन टू बेंजीन। थोड़ा बात तो अटपटा लगेगा कि बेंजीन से फिर बेंजीने कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन से बहुत सारा कंपाउंड बना करके फिर बेंजीन पर हम लोग रिटर्न आएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन टू बेंजीन। बेंजीन से ही बेंजीन बनाना है। तो जैसे मान लो कि हमने एक कंपाउंड लिया यहाँ बेंजीन। अब इस बेंजीन से फिर इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो तुम लोग को सोचना होगा कि क्या रिएजेंट डालें। तो पहला स्टेप में तुम क्या कर सकते हो कि इसका क्लोरीनेशन करा दोगे FeCl3 के प्रेजेंस में। डार्क कंडीशन में तो इक्लोरोबेंजीन बनेगा, और इस क्लोरोबेंजीन को निकेल एल्युमिनियम एलॉय में NaOH के साथ, या हम लोग NaMg के साथ इथेनॉल में भी रिएक्शन करा सकते हो, या तीसरा नंबर में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर का यूज कर सकते हो। तो जनरली आप इसका यूज करना, इसको हटा ही दो, दूसरा नंबर यहाँ से हटाओ, सीधे लिथियम में कम से कम जितना जानो, लाह इन ईथर। तो यह क्लोरोबेंजीन फिर बेंजीन बन जाएगा। तो क्या केवल यही रास्ता है एक कि क्लोरोबेंजीन ही बना करके बेंजीन बना सकते हैं? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बहुत रास्ता है भाई। अब क्या करें, अगर इस बेंजीन को डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तुम लोग करा दो CH3Cl के साथ। इसमें AlCl3 FeCl3 कुछ भी रख दो, एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। तो यह कंपाउंड जो है तुम्हारा बन जाएगा टॉलिन। अब इस टॉलिन को तुम चाहोगे तो KMnO4 और KOH देकर के हीट करोगे तो तुम इसको बेंजोइक एसिड बना दोगे। यहां तुम्हारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और अगर इसी टॉलिन को तुम सेरियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में रखो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में रखो, एल्यूमिना के प्रेजेंस में रखोगे, बेंजल डिहाइड बनेगा। और बेंजल डिहाइड जो है, इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो फिर बेंजोइक एसिड बनेगा। और इस बेंजोइक एसिड को तुम चाहोगे तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा करके सोडियम बेंजोएट बना दोगे। और इस सोडियम बेंजोएट का फिर डिकार्बोक्सिलेशन कराओगे तुम NaOH और CO के साथ, तो यहाँ -Na2CO3 होगा और फिर तुम्हारा बेंजीन बन जाएगा। अब दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता तुम्हारे पास क्या है कि इस बेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। फिर हम और रास्ता से लेके आएंगे इसको। यहाँ आपका नाइट्रोबेंजीन बना,
इस नाइट्रोबेंजीन को आप क्या करो, रिडक्शन कराओ एसिडिक मीडियम में। आप SnHCl यूज कर सकते हो, ZnHCl यूज कर सकते हो, FeHCl यूज कर सकते हो। तो यह नाइट्रोबेंजीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, या निकेल पैलेडियम प्लेटिनम भी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं रख सकते हो। अब इस एनिलीन को आप डाई एजोटाइजेशन करा दो, मतलब आप इसमें NaNO2 और HCl मिला दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को आप सेंड मेयर रिएक्शन करा दो, यहां सेंड मेयर रिएक्शन कराओ। अरे इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कम से कम इससे अभी बहाने से बुक तो पढ़ोगे कि सेंड मेयर क्या है, तो नेम रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यहां आपको बनेगा क्लोरोबेंजीन और फिर बनेगा N2। तो आप अब इसका रिडक्शन करा दोगे तो फिर आपका बेंजीन बन गया। आप इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ थोड़ा हीट करोगे H+ के प्रेजेंस में, यहां आपका फिनॉल बनेगा और इस फिनॉल में आप जिंक डस्ट डाल दोगे और इसको हीट करोगे तो बेंजीन बनेगा। फिर आप क्या करो, इस बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ आप हीट करो तो बेंजामाइड बनेगा। CONH2 और इस बेंजामाइड को आप HBD रिएक्शन करा दो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन Br2KOH के प्रेजेंस में, तो फिर यह एनिलीन बनेगा और फिर यहां से आप डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले जाओगे। अब यहां से जो बेंजोइक एसिड आपका बना हुआ है, इसको बेंजामाइड हम लोगों ने बना दिया, डायरेक्ट यहां से बेंजीन बना दिया। अब आप क्या करो, इसको PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। और इस बेंजोइल क्लोराइड को आप क्या करोगे, सीधा आप इसको आप क्या करोगे, PDBaSO4 क्यूनोलिन या चारकोल में रोजेनमन रिडक्शन कराओगे तो आपको बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर आप यहाँ आ जाओगे। अब एनिलीन जो है यह अर्थोपारा डायरेक्टर है, आप इसका अलग रिएक्शन करा सकते हो इसमें। अब एनिलीन आपको डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से लेना है, तो इस क्लोरोबेंजीन से भी आप ले सकते हो और इससे आप क्लोरोबेंजीन से भी डायरेक्ट एनिलीन ले सकते हो। अब इसको क्या करो, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप CuCN और KCN के साथ रिएक्शन करा दो तो आपका यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा बेंजोनाइट्राइल। और इस बेंजोनाइट्राइल को आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे कंप्लीट, तो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। अब फिर बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन बना लो, ठीक है। अब आप क्या करो, इस नाइट्रोबेंजीन को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आप रिडक्शन कराओगे तो एजियोबेंजीन बनेगा। तुमको पढ़ाए थे। एजियोबेंजीन बनेगा। और भैया आप इस एजियोबेंजीन का रिडक्शन कराना दो, फिर आपका एनिलीन बनेगा।
तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 मोल एनिलीन बन जाएगा। और इसी बेंजीन को अगर हम लोग Zn और NaOH नाइट्रो बेंजीन को अगर हम लोग रिडक्शन करा दें, तो हाइड्रोएजोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोएजोबेंजीन। तुम बोलो, तुमको पढ़ाएं, तुमको बोलना चाहिए। और फिर इसका रिडक्शन हम लोग करा दें तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। फिर इस एनिलीन से आप फिनॉल बना सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना करके फिर वहाँ बेंजीन बना सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो बेंजीन से हम लोग बेंजीन पर आ सकते हैं। अब इस बेंजीन से हम लोग फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं। अब इस बेंजीन से मान लो कि तुमको एक रिएक्शन दे दिया कि क्यूमीन बना दो। क्या बना दो भैया, क्यूमीन। क्या बनाओगे क्यूमीन बनाने के लिए, इसमें क्या मिलाएंगे बताओ तो, CH3 CH2 CH2Cl FeCl3। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद वहाँ सेकेंडरी पर आएगा कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन करके क्यूमीन बनाएगा। तो हम लोग ने इसको बना दिया क्यूमीन। और इस क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे एयर के प्रेजेंस में, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, यही ना बनाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल बनेगा ना, प्लस क्या निकलेगा, एसीटोन। अब हम लोग चाहें तो इधर भी बहुत सारा चीज़ करा देते हैं। तो आज आप लोग कम से कम इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल एक नया बना देंगे, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का रोज़ बना देंगे। कुछ न कुछ आप लोग को 2-4 दिन में जो भी होगा एरोमेटिक कंपाउंड का काम हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी है इसको कर देंगे फाइनल, आपका काम रहेगा।